नमस्कार, केटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। वाराणसी पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हुआ भव्य स्वागत। प्रधानमंत्री ने बाबा विश्वनाथ के दरबार में लगाई हाजिरी। खुजवाचुंगी के पास सीवर समस्या से परेशान क्षेत्रीय लोगों ने क्षेत्रीय पार्षद प्रतिनिधि को बनाया बंधक। गौमाता को राष्ट्रमाता घोषित कर गौवंश हत्या मुक्त भारत बनाने हेतु किया गया सांकेतिक प्रदर्शन। और सपा बाबा साहेब वाहिनी संगठन द्वारा पीडीए पंचायत का हुआ आयोजन। और अब खबरें विस्तार से। वाराणसी लोकसभा सीट से तीसरी बार प्रत्याशी घोषित होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार काशी पहुंचे, जहां जगह जगह उनका भव्य स्वागत हुआ। वहीं प्रधानमंत्री ने बाबा काशी विश्वनाथ का दर्शन किया और पार्टी पदाधिकारियों को जीत का मंत्र दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बीजेपी ने तीसरी बार वाराणसी लोकसभा सीट से प्रत्याशी बनाया है। टिकट की घोषणा होने के बाद प्रधानमंत्री अपने पहले दौरे पर शनिवार की शाम वाराणसी पहुंचे। पीएम के आगमन से भाजपा कार्यकर्ताओं और काशीवासियों में गजब का उत्साह देखने को मिला। प्रधानमंत्री का गुलाब की पंखुड़ियों, शंखनाद व डमरू की ध्वनि से भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान हर हर महादेव के उद्घोष के साथ मोदी मोदी का नारा भी गूंजता रहा। प्रधानमंत्री शनिवार शाम बाबतपुर एयरपोर्ट पहुंचे। एयरपोर्ट पर सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने उनकी आगवानी की। एयरपोर्ट से काफिला बाहर निकलते ही भाजपा कार्यकर्ताओं ने पुष्प वर्षा कर प्रधानमंत्री का उनके संसदीय क्षेत्र में स्वागत किया। प्रधानमंत्री एयरपोर्ट से सड़क मार्ग से काशी विश्वनाथ धाम पहुंचे। इस दौरान जगह जगह गुलाब की पंखुड़ियां बरसाकर शंखनाद और डमरू की ध्वनि से स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए भाजपा ने शहर में जगह जगह पॉइंट चिन्हित किए थे। उन स्थानों पर शंखनाद, डमरू दल व बटुक मौजूद रहे। प्रधानमंत्री का काफिला पहुंचने से पहले से ही मंत्रोच्चार के बीच शंखनाद व डमरू की ध्वनि गूंजती रही। प्रधानमंत्री ने काशी विश्वनाथ धाम में दर्शन पूजन किया। बाबा विश्वनाथ की पूजा के बाद मंदिर के पुजारी ने पीएम को विजयी भव का आशीर्वाद दिया और उनके सिर पर फूलों का मुकुट रखा। बता दें कि ये फूलों का मुकुट काफी विशेष है। ज्योतिषाचार्य पंडित पवन त्रिपाठी ने बताया कि जब काशी विश्वनाथ का श्रृंगार होता है तो फूलों का मुकुट बनाकर बाबा के मस्तक पर सजाया जाता है। ये वही मुकुट जिसे मंदिर के मुख्य पुजारी ने आशीर्वाद स्वरूप प्रधानमंत्री को पहनाया है और चुनाव में विजयी भव का आशीर्वाद दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी पुराधिपति का दर्शन कर बाहर निकले तो हाथों में बाबा का त्रिशूल उठाए दिखाई दिए। इस दौरान शिव भक्तों ने हर हर महादेव का जय घोष किया। इसके बाद बरेका गेस्ट हाउस के लिए प्रधानमंत्री का काफिला निकला। बरेका गेस्ट हाउस जाते वक्त भी कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री का कई स्थानों पर स्वागत किया। काशी में भव्य स्वागत से प्रधानमंत्री भी अभिभूत नजर आए। प्रधानमंत्री पार्टी पदाधिकारियों संग मीटिंग कर लोकसभा चुनाव की तैयारी की ठाह ली। इस दौरान पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों के सुझाव सुने। वहीं लोकसभा चुनाव में पूर्वांचल फतेह करने का भी मंत्र दिया। प्रधानमंत्री ने जिसको विकास दिया, जिसको रास्ता दिखाया, गंगा में क्रूज चल रहा है, तो विकास की अगर हम बात करते हैं काशी विश्वनाथ धाम जो भव्य और अद्भुत हो गया है, जहां की प्रधानमंत्री
पर भव्य स्वागत अभिनंदन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बीजेपी कार्यकर्ताओं और काशी की आम जनता के द्वारा किया गया और उसके बाद बाबा विश्वनाथ के दरबार में पहुंचे हैं। बाबा भोले बाबा विश्वनाथ की पूजा अर्चना कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर ये दिखाता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आस्था को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इससे पहले भी हमने देखा कि देश भर में कई जगहों पर जब वो मंदिरों में जाकर पूजा अर्चना करते हैं, ये उनकी आस्था को भी दिखाता है और ये तस्वीरें एक तरह से भी दिखाती है कि काशी की पहचान है बाबा भोले की जो नगरी है, और वहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी मौका मिलता है तो बाबा भोले के दरबार जरूर आते हैं। जी निश्चित तौर पर। और ये जो तस्वीरें हैं वास्तव में अपने आप में बहुत कुछ बयां करती हैं। जो आपने प्रधानमंत्री आवास मिला है, हमको गैस कनेक्शन मिला है। मोदी आज यहाँ तीसरी बार आ रहे हैं। हाँ, जब कैंडिडेट को आप मोदी को क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा। 10 साल में काशी का कितना विकास हुआ? बहुत विकास हुआ है। आप वोट किसे देना चाहते हैं? मोदी जी को। मोदी जी को दिया जाएगा। मोदी जी को क्यों वोट नहीं देना चाहते हैं? बहुत विकास अच्छा ध्यान दे रहे हैं, ध्यान देंगे जो हमारे लिए भाई हाथ रखे हैं हम लोग के साथ, तो हम भी उन लोग के सर पे हाथ रखेंगे। हम भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा। हम लोग को लाभ मिला है, सड़क नाली आपको सब योजनाओं का लाभ मिल रहा है? हाँ मिल रहा है, मिला है। स्वागत किस तरीके से करने जा रहे हैं आप लोग? स्वागत हम लोग ऐतिहासिक जो है कि करेंगे इस बार कि तीसरी बार प्रत्याशी बनाया गया है पार्टी की तरफ से। अब प्रथम आगमन पर क्षेत्र की जनता में, कार्यकर्ता में एक अलग उत्साह है। ये जो कि सारे तरफ कार्यकर्ता लोग, जनता अभी 1 घंटा में देखेंगे बहुत ज्यादा लोग जो है कि क्षेत्र में जुटते उनका स्वागत करेंगे। आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का काशी आगमन हुआ। काशी में काशी की संस्कृति के अनुसार वैदिक बटकों ने, वैदिक ब्राह्मणों ने, भाजपा कार्यकर्ताओं ने, वैदिक बटकों ने वेद मंत्रों के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत एवं अभिनंदन किया है। खुजवाचुंगी के पास सीवर समस्या से परेशान क्षेत्रीय लोगों ने क्षेत्र के पार्षद प्रतिनिधि को बंधक बना लिया। भेलूपुर थाना अंतर्गत खुजवाचुंगी के पास सीवर समस्या को लेकर जनता द्वारा क्षेत्र के पार्षद प्रतिनिधि अशोक सेठ को बंधक बनाया गया और जाम लगाया गया। अशोक सेठ का कहना है कि सीवर समस्या पिछले 8 दिनों से बनी हुई है और जल विभाग या नगर निगम कोई भी इस पर कार्रवाई नहीं कर रहा है, जिसके कारण यहां की जनता में भारी रोष था और उन्होंने आज हमें फोन करके बुलाया और हमें बंधक बना लिया। पार्षद प्रतिनिधि अशोक सेठ का कहना है कि उन्होंने जल निगम, नगर निगम समेत गंगा प्रदूषण, जेई, एक्सीएन सहित क्षेत्रीय विधायक से शिकायत कर चुके हैं, लेकिन अब तक समस्या का हल नहीं हुआ है। अशोक सेठ ने ये स्वीकार किया कि इस समस्या के चलते क्षेत्रीय लोगों और दुकानदारों को बेहद परेशानी हो रही है। सुबह और शाम के समय जल भराव की समस्या बेहद अधिक हो जाती है, क्षेत्र से गुजरना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में जनता के विरोध का सामना उनको करना पड़ रहा है। वहीं अशोक सेठ से जब ये पूछा गया कि आप बीजेपी से हैं तो आपकी कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, तो उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है, सुनवाई हो रही है और इस समस्या का जल्द निस्तारण कर लिया जाएगा। वहीं लोगों द्वारा पार्षद प्रतिनिधि को बंधक बनाए जाने के चलते क्षेत्र में जाम लग गया। चौकी प्रभारी खुजवा थाना भेलूपुर द्वारा खुजवाचुंगी पर सीवर समस्या को लेकर जाम लगा रहे लोगों को समझा बुझाकर जाम हटवाया गया और संबंधित अधिकारियों को उचित कार्रवाई कर समस्या का समाधान करने हेतु बताया गया। चौकी प्रभारी की तत्परता से यातायात की समस्या को समाधान कर सुचारू रूप से यातायात का संचालन कराया गया। बंधक इसलिए बनाया गया है क्योंकि ये लोग खुजवाचुंगी का मैटर है। यहाँ पे क्या है कि हमारे वार्ड में आता है, वार्ड नंबर 51 में आता है। 8 दिनों से सीवर का पानी और नाला का पानी बह रहा था, जिससे यहाँ पे कई बच्चों को डायरिया भी हुआ। मैंने आज देखा इसको। हम रोज़ डेली आकर के जल संस्थान के द्वारा कुछ लोग को लेकर के आगे सीवर सफाई करा रहे हैं, लेकिन ये जल निगम के द्वारा होना है और सीवर सफाई के लिए जल संस्थान के लोग आ रहे हैं, लेकिन हो नहीं पा रहा है। तो यहाँ पे दुकानदार और यहाँ के रहने वाले काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और काफ़ी ठेवनी तक पानी यहाँ पे हो जा रहा है। सुबह और शाम, दोपहर को बंद हो जाता है, लेकिन सुबह शाम ये हो नहीं पा रहा 8 दिन से, पिछले 8 दिनों से।
तब ये लोग गुस्से में आकर के सुबह आज हमको बुलाए 9 बजे और ले आकर के बांध दिए। इसकी शिकायत मैंने जल संस्थान में दिया है, गंगा प्रदूषण को जेई को दिया है, एई को दिया है, एक्सिम को दिया है और जल निगम के जेई को दिया है, माननीय विधायक जी को दिया है। तो अभी तक किसी ने कुछ, सुबह से मैं यहाँ पे बैठा हूँ, मुझे बैठाया गया है। खैर कोई बात नहीं, जनता का भाई गुस्सा है तो उसका तो सामना करना पड़ेगा हमको। अगर साफ सफाई होगी या नहीं होगी अभी कोई उम्मीद नहीं है, अभी तक तो कोई उम्मीद नहीं लग रही है। अगर नहीं होगा तो आगे आपका क्या एक्शन होगा? आगे हम इसी तरह बैठे रहे, अभी लोग छोड़ेंगे नहीं भाई, हम तो मन्नत मानेंगे कि भाई हो जाएगा, हम तो कह रहे हैं काम हो जाना है, लेकिन ये लोग मान नहीं रहे हैं। हम लोग छोड़ेंगे नहीं आपकी है जी। लोग बीमार पड़ गए हैं ना गवर्नमेंट, मैं कह रहा हूँ कि काम हो जाएगा, मैं कह रहा हूँ, ये बात कह रहा हूँ कि काम आजकल में 2 दिन में नहीं सुनी, जहरीली गैस निकल रही है पानी से। नहीं, ऐसी बात नहीं है, गवर्नमेंट हमारा काम कर रही है, गवर्नमेंट पूरा ध्यान देती है, गवर्नमेंट ध्यान दे रही है। ये बात नहीं, कभी कभी हो जाता है। फंड में पैसा नहीं है। हमने ऑनलाइन पोर्टल पे भी कंप्लेन किया। समस्या यहाँ पे ये कि 8 दिनों से पानी भर रहा है, कोई कुछ कर नहीं रहा है। जल निगम आएगा, वो कहेगा नगर निगम का काम है, नगर निगम कहेगा कि ये गंगा प्रदूषण का काम है, गंगा प्रदूषण करता है, मेरे फंड में पैसा नहीं है। तो जिसका भी काम हो आके करे। हम लोग इसी के लिए पार्षद जी को बंधक बनाए कि जब तक काम नहीं होगा हम लोग छोड़ेंगे नहीं। गौमाता को राष्ट्रमाता घोषित कर गोवंश हत्या मुक्त भारत बनाने हेतु स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के आह्वान पर सांकेतिक प्रदर्शन हुआ। चारों पीठों के शंकराचार्यों से समर्थित गौमाता राष्ट्रमाता महाअभियान के अग्रिम क्रम में ज्योतिष पीठाधीश्वर जगतगुरु शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज द्वारा गौमाता को राष्ट्रमाता का सम्मान दिलाकर गोवंश हत्या मुक्त भारत बनाने हेतु राष्ट्रीय अहिंसक आंदोलन के रूप में 10 मार्च को 10 मिनट हेतु आंशिक भारत बंद आह्वान किया गया था, जिसके तहत काशीवासी गौभक्त अपने अपने प्रतिष्ठानों व घरों से बाहर निकलकर सड़कों व गलियों में बाहर निकलकर गौमाता राष्ट्रमाता का जय घोष किया। लंका श्री विद्यामठ सहित पूरे काशी में सांकेतिक प्रदर्शन हुआ। शंकराचार्य जी महाराज के आह्वान के अनुपालन में सैकड़ों गौभक्तों ने लंका स्थित मालवीय मूर्ति पर 10 बजे एकत्रित होकर 10 मिनट तक शंकराचार्य जी महाराज के मीडिया प्रभारी संजय पांडे के नेतृत्व में गौमाता राष्ट्रमाता का उद्घोष किया और भारत सरकार से गौमाता को राष्ट्रमाता घोषित करने व गोकशी बंद करने की एक स्वर में मांग की। सभा की अध्यक्षता करते हुए डॉक्टर गिरीश चंद तिवारी ने कहा कि देश की आजादी के समय से ही गोकशी बंद करने हेतु आंदोलन चलता रहा। 1966 में धर्म सम्राट करपात्री जी महाराज के नेतृत्व में लाखों संतों ने संसद भवन पर प्रदर्शन किया और सैकड़ों संतों ने बलिदान दिया था। अब ज्योतिष पीठाधीश्वर महाराज के नेतृत्व में गोकशी बंद कराने व गौमाता को राष्ट्रमाता घोषित कराने हेतु जो आंदोलन शुरू हुआ है वो अब गोकशी बंद कराकर और गौमाता को राष्ट्रमाता घोषित कराकर ही समाप्त होगा। इस कार्यक्रम में प्रमुख रूप से साकेत शुक्ला, कीर्ति हजारी शुक्ला, सुनील उपाध्याय, सुनील शुक्ला, अजीत मिश्रा इत्यादि लोग सम्मिलित रहे। हम लोग चारों पीठों पूज्यपाद चारों पीठों को जो शंकराचार्य भगवान हैं उनके इच्छा से और आदेश से पूरे देश में गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित कराने हेतु और गोकशी बंद कराने हेतु एक अभियान चला है, एक आंदोलन चला है जिसका असर पूरे देश में इस समय पड़ रहा है। और ज्योतिष पीठाधीश्वर जगतगुरु शंकराचार्य जी महाराज के आह्वान पर, स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी महाराज के आह्वान पर उन्होंने आह्वान किया था 10-10-10 गौ हत्या अब बस, मतलब 10 मार्च को 10 बजे 10 मिनट के लिए हम लोग पूरे देश में सांकेतिक भारत बंद करेंगे, जिसके अंतर्गत हम लोग बंद करके अपनी बात रखेंगे, प्रदर्शन करेंगे और सरकार से मांग करेंगे कि गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करें और गोविंद के इस धरती पर गौ रक्त गिरना अब बंद हो। क्या लग रहा है कि सरकार ये सब मांगेगी? सरकार जो है मांगेगी, इसकी आशा हम लोगों को है। अब सर ये तो सरकार के ऊपर है कि हम लोगों के मांगों पर ध्यान देगी कि नहीं देगी। पूरे देश के लिए 19 राज्यों में गौ हत्या गोकशी बंद हो चुका है पूर्णतः। बाकी जो राज्य है वो लोग भी राज्य बंद करेंगे और केंद्र सरकार भी गोकशी बंद कराएगी। जो पूज्यपाद ज्योतिष पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद जी महाराज
वो कहते हैं कि हम लोग गुरु को बहुत मानते हैं लेकिन उनके लिए रोटी नहीं निकालते हैं, हम लोग भगवान को बहुत मानते हैं लेकिन उनके लिए रोटी नहीं निकालते हैं, लेकिन गौ माता के लिए हर सनातनी पहला रोटी निकालता है। इससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि गौ माता का हमारे धर्म में, हमारे देश में कितना सम्मान है। तो गौ माता का अब इस देश में रक्त गिरना बंद होना चाहिए, यह हम लोग सरकार से मांग करते हैं। सपा बाबा साहेब वाहिनी संगठन द्वारा पीडीए पंचायत का आयोजन किया गया। समाजवादी पार्टी इन दिनों यूपी में पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक पखवाड़ा मना रही है। इसके तहत विभिन्न जिलों के अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में सेक्टर स्तर पर जन पंचायत आयोजित की जा रही है। इसी क्रम में वाराणसी में बाबा साहेब अम्बेडकर वाहिनी के महानगर अध्यक्ष अमन यादव द्वारा वाराणसी में सपा कार्यालय पर पीडीए पंचायत आयोजित हुई। कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के चित्र पर पुष्पांजलि एवं माल्यार्पण किया गया। पीडीए पंचायत को संबोधित करते हुए पूर्व मंत्री मनोज राय धूपचंडी ने कहा कि अखिलेश यादव के नेतृत्व में पीडीए आगामी लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को ऐतिहासिक विजय दिलाएगा। समाजवादी पार्टी ही समाज में कमजोर तबके के अन्याय और शोषण की लड़ाई ईमानदारी से लड़ती है। समाजवादी विचारधारा से ही लोकतंत्र और संविधान बचेगा, इसलिए समाजवादी पार्टी को मजबूत कर देश को पूंजीपतियों के हाथों में बिकने से बचाया जा सकता है। बैठक की अध्यक्षता बाबा साहेब अम्बेडकर वाहिनी के वाराणसी महानगर अध्यक्ष अमन यादव ने किया। पीडीए पंचायत को सपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता मनोज सिंह, लोहिया वाहिनी के राष्ट्रीय सचिव रजत कुमार, विवेक जोसेफ ने संबोधित किया। पीडीए पंचायत का धन्यवाद ज्ञापन महानगर सचिव साहिल खान ने किया। इस मौके पर रवि कुमार, शशांक, सत्यम सोनकर, राहुल कुमार, अंकित यादव, शिवनाथ, आदित्य जायसवाल सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। आज आप लोगों ने बैठक किया पीडीए के लिए, क्या समाजवादी पार्टी के बाबा साहब वाहिनी संगठन ने आज जो उनके पदाधिकारी नियुक्त हुए उनको नियुक्ति पत्र दिया और साथ में बाबा साहब के संविधान की रक्षा के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ जो जनता है उसको कैसे पोलिंग बूथ तक ले आया जाए, इस पे चर्चा हुई। आज आप लोगों ने जो है पीडीए महापंचायत की बैठक किया, क्या बैठक में? देखिए, आज समाजवादी बाबा साहब वाहिनी का जो संगठन है उस संगठन के बैनर तले आज पीडीए पखवाड़े का आयोजन किया गया और बाबा साहब वाहिनी के जो नवनियुक्त पदाधिकारी हैं उनका आज मनोनयन पत्र भी बंटा। आज इस बैठक में ज़्यादातर यही चर्चा हुई कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ा जाए और पीडीए किस तरह एनडीए पे भारी पड़ेगा, इस पे चर्चा हुई। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए केटीवी के साथ। इंटरनेशनल हिंदू स्कूल है। साइंस, मैथ एवं कंप्यूटर लैब, सुसज्जित लाइब्रेरी, वाहन की उत्तम व्यवस्था, विभिन्न खेलों की शिक्षा, बच्चों के शारीरिक एवं मानसिक विकास हेतु योगा का प्रशिक्षण सुविधा। इतना ही नहीं, आपके छोटे बच्चों के लिए एक ऐसी जगह जहां हम देते हैं शिक्षा के साथ साथ मौज मस्ती भरा वातावरण। इंटरनेशनल हिंदू स्कूल, नगवा, लंका, वाराणसी। पढ़ाई के दौरान बीच पब्लिक स्कूल छात्र छात्राओं हेतु वातानुकूलित छात्रावास की सुविधा, हरतिमा युक्त खेल का मैदान, इंडोर गेम, आउटडोर गेम की सुविधा, जिम, योगा, ध्यान की विशेष कक्षा, एनसीसी, एबीसी सर्टिफिकेट तथा करियर काउंसलिंग की सुविधा, विज्ञान, कला तथा कॉमर्स के साथ वैकल्पिक विषयों की एक लंबी श्रृंखला, कम फीस में उत्कृष्टतम अध्ययन की व्यवस्था, शहर के सभी क्षेत्रों में बस की सुविधा, विज्ञान, कंप्यूटर तथा सभी आधुनिकतम प्रयोगशाला उपलब्ध, ऑडियो वीडियो क्लासेस, स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल एंड हॉस्टल, शिक्षण समूह शाखाएं, गढ़वा घाट, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554995413, जगतगंज वाराणसी। फोन नंबर 7408457111, वनपुरवा, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554955412, रेलवे स्टेशन रोड, चुर्क, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109710, मरसड़ा, घोरावल, सोनभद्र। फोन नंबर 954963199495 एवं स्वामी हरसिवानंद महाविद्यालय, चुर्क, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109711। बाल विद्यालय माध्यमिक स्कूल मां गंगा के तट पर स्थित एक उत्कृष्ट स्कूल, LKG से क्लास 12 तक, एफिलिएटेड टू CBSE न्यू दिल्ली, स्टेट ऑफ द आर्ट कंप्यूटर लैब, बच्चों के खेलने कूदने की उचित व्यवस्था, स्मार्ट क्लासेस फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग
बच्चों को खेलने एवं कल्चरल एक्टिविटीज के लिए एक विशाल ग्राउंड एवं स्टेज, फिजिक्स का प्रैक्टिकल, उत्कृष्ट केमिस्ट्री लैब, संगीत की कक्षाएं, खेल कूद की व्यवस्था जैसे बास्केटबॉल इत्यादि, योग्य शिक्षकों एवं शिक्षिकाओं द्वारा पठन पाठन की व्यवस्था, उत्कृष्ट ट्रांसपोर्ट की उचित व्यवस्था। आज ही प्रवेश हेतु संपर्क करें बाल विद्यालय माध्यमिक स्कूल, प्रहलाद घाट, वाराणसी। मोबाइल 8009181568 एवं डुमरी पड़ाव, वाराणसी। मोबाइल 8009181549। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सरकार की जन कल्याणकारी विकास योजनाओं और उपलब्धियों पर आधारित प्रदर्शनी का उद्घाटन हुआ। केंद्र एवं राज्य सरकार की जन कल्याणकारी विकास योजनाओं एवं उपलब्धियों पर आधारित सूचना विभाग द्वारा नगर निगम के शहीद उद्यान में आयोजित 3 दिवसीय सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास सबका प्रयास विषयक विकास प्रदर्शनी का उद्घाटन उत्तर प्रदेश के स्टाम्प एवं न्यायालय पंजीयन शुल्क राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार रविंद्र जायसवाल ने फीता काटकर किया। उन्होंने कहा कि केंद्र की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं प्रदेश की योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व की सरकार ने जन कल्याणकारी एवं जनहितकारी विकास योजनाओं के माध्यम से लोगों के सुख सुविधा का विशेष ध्यान रखा है। इतना ही नहीं, लोगों के जीवन स्तर में व्यापक सुधार हुआ है। उन्होंने विशेष रूप से जोर देते हुए कहा कि पिछली सरकारों के विगत 70 वर्षों के कार्यकाल पर मोदी सरकार के 10 वर्ष कई गुना भारी हैं। सूचना विभाग की प्रदर्शनी के माध्यम से जनसामान्य के लिए इसे प्रदर्शित किया गया है। मंत्री रविंद्र जायसवाल ने सूचना विभाग के द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी की प्रशंसा करते हुए कहा कि लोकतंत्र में सभी लोगों की जवाबदेही है। केंद्र एवं प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में किए गए कार्यों को भौतिक रूप से फोटोग्राफ एवं डेटा के माध्यम से प्रदर्शित किया गया है। उन्होंने लोगों से सूचना विभाग की प्रदर्शनी का एक बार अवश्य अवलोकन किए जाने की अपील की। आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने पुनः अपनी तीसरी बारी का लोकसभा के लिए काशी को चयन किया। प्रधानमंत्री जी चयन करके हम सबको धन्यवाद धन्य किए हैं और हम सब धन्यवाद देते हैं जो आज दो बार के कार्यकाल में आज बनारस के अंदर विकास में 45,000 करोड़ रुपए से विकास गति मिली थी। तीसरी बार बन जाने से थोड़ा वो जो कि स्पीड और तेज़ी से बढ़ जाएगा, तो थोड़ा बहुत काम बाकी रह गए थे वो पूरा हो जाएंगे। ये पूरे पूर्वांचल का सौभाग्य है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपनी तीसरी बार की लोकसभा का चयन पुनः काशी को किया। आज आ रहे हैं तो किस तरह से स्वागत करेंगे आप लोग? पहले हम सब लोग तय किए कि पहले क्या होता था कि हम लोग जाकर के उनको माननीय प्रधानमंत्री जी को रिसीव करते थे एयरपोर्ट पर, लेकिन इस बार सबने तय किया कि हम लोग सड़कों पर निकलेंगे। जो जनता का उत्साह है हम शरीक होंगे और जनता सड़कों पर निकल करके उनका स्वागत कर रही है, क्योंकि मानना है कि पुनः हमारा काशी का जो विकास की गति है और मिलेगा। इस कारण से स्वतः जनता में उत्साह है। विपक्ष को कितना नुकसान होगा इसमें और बीजेपी को क्या फायदा होगा? देखिए, 2 बातें हैं। राजनीति में, लोकतंत्र में सभी को चुनाव लड़ना चाहिए, लेकिन सिद्धांत होना चाहिए, सिद्धांत आदर्श होना चाहिए। और जो राजनीति की केमिस्ट्री है, कभी सपा का बसपा का पटा नहीं, कांग्रेस का सपा का पटा नहीं, लेकिन हम लोग हम भाजपा को रोकने के लिए यह आपस के विचार न मिलने वालों दलों का भी मिलन हो जाता है। जैसे एक दूध है, दूध का अपना एक महत्व है, एक नींबू इसका अपना महत्व है, लेकिन दोनों के अलग अलग सिद्धांत है, दोनों का अलग अलग, लेकिन दोनों को मिला देंगे आप तो न दूध रहेगा न हुआ नींबू रहेगा। तो आज विपक्ष भी जो मिल रहा है, बार बार मिल रहा है, टूट रहा है, गिर रहा है, मिल रहा है, टूट रहा है, गिर रहा है, तो नींबू और दूध का मिलन से कुछ निकलना नहीं है। मायावती जी ने जो फैसला लिया वो सही है, जो अलग चुनाव मायावती ने किया है, उनका अपनी सोच है। उनको लगा कि सब के सब ठग हैं,
एक बार ठग चुके हैं लोकसभा चुनाव में, ठग चुके हैं विधानसभा चुनाव में, तो ठग के साथ में कहाँ जाएंगे, उसने अपना निर्णय लिया है। बीएचयू में आयोजित सनातन संस्कृति संवाद में मोदी ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर भूपेंद्र कुमार मोदी ने शिरकत की। विश्व गुरु के रूप में भारत एक बार फिर से दुनिया का नेतृत्व करेगा और इसके लिए भारत को सनातन राष्ट्र बनाना है। धर्मनगरी काशी से ये संकल्प देश के मशहूर उद्योगपति और मोदी ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर भूपेंद्र कुमार मोदी ने सभी से लेने का अनुरोध किया है। उन्होंने युग संस्कृति न्यास की ओर से काशी हिंदू विश्वविद्यालय में आयोजित सनातन संस्कृति संवाद में ये बात कही। वैदिक विज्ञान केंद्र के सभागार में हुए इस कार्यक्रम में राजर्षि के नाम से मशहूर भूपेंद्र कुमार मोदी मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। सनातन संस्कृति संवाद की अध्यक्षता झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलाधिपति प्रोफेसर जेपी लाल ने की और इस अभियान की तारीफ की। मुख्य वक्ता के तौर पर बीएचयू के वैदिक विज्ञान केंद्र के समन्वयक प्रोफेसर उपेंद्र कुमार त्रिपाठी ने शिरकत की। कार्यक्रम का संचालन मयंक चौहान ने किया। सनातन संस्कृति संवाद कार्यक्रम का आयोजन राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त गैर सरकारी संगठन युग संस्कृति न्यास ने किया था। इसके संस्थापक अध्यक्ष धर्मवीर आचार्य ने कहा कि भारतीय संस्कृति और सभ्यता का इतिहास हजारों साल पुराना है। संपूर्ण विश्व में सनातन धर्म की विशेष पहचान रही है। उन्होंने कहा कि सनातन संस्कृति के प्रचार प्रसार में युग संस्कृति न्यास निरंतर प्रयासरत है और सनातन संस्कृति संवाद के रूप में देश भर में कार्यक्रमों का आयोजन कर रहा है। राजर्षि भूपेंद्र कुमार मोदी ने कार्यक्रम में भगवद गीता के दैनिक जीवन में महत्व और सनातन संस्कृति के सूत्रों के अलावा बीएचयू में इंजीनियरिंग छात्र के तौर पर बिताए अपने दिनों की यादें भी साझा की। मैं 5 साल बीएचयू में रहा, 1965 से 1970 तक, और यहीं पे हॉस्टल में था मौलवी में। हाँ, तो वहाँ पे बहुत चर्चाएं होती थी। हमारा अध्यात्म का जो सफ़र है वो बीएचयू से ही शुरू हुआ, क्योंकि पढ़ाई तो होती थी इंजीनियरिंग की, और मेरे सामने ही मंदिर भी था जो बिरला मंदिर था। तो वहाँ बैठ के 17 साल की उम्र से ही ये था कि आगे क्या करना है, भारत का क्या होना है, दुनिया में क्या हो रहा है, वो सब पे चर्चा होती थी। और सब सब्जेक्ट पे भी चर्चा होती थी जो कि पढ़ाए नहीं जाते थे। और मेरा शुरू से ही विशेष इंटरेस्ट रहा भारत के वेदों पे, भारत की संस्कृति पे, और हमेशा ये मन में रहता था कि कब वो समय आएगा जब भारत का जो मूल रूप है वो दुनिया के सामने आएगा। तो इंजीनियरिंग तो कर रहे थे, परंतु उसके साथ साथ अभी ये बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, तो हिंदू धर्म का, सनातन धर्म का भी साथ साथ चर्चा होती थी, और वो मेरे लिए आगे तक चली। और मैं 75 साल का हो गया हूँ, तो लास्ट 50 साल में मैं वानप्रस्थ हो गया था और मैं बाहर चला गया था और पूरी दुनिया में मैंने भ्रमण किया। अमेरिका में कई साल रहा, करीब 15 से 20 साल, फिर सिंगापुर भी रहे, लंदन में भी रहा, और सब जगह जितने भी वहाँ के रहने वाले थे हिंदूज, उन सब से मेरा वार्तालाप होता रहा। वो मुझे बुलाते भी थे, क्योंकि 93 में मैंने सनातन धर्म पे किताब लिख दी थी, और उससे लोगों को रुचि थी कि मैं बताऊं उनको सनातन धर्म के बारे में। और मैं 75 साल का हो गया, तो संन्यास के उम्र में मैंने सोचा कि फिर से भारत आ जाए, और यहाँ आने पर मुझे आशीर्वाद मिला चारों शंकराचार्यों से, और उन्होंने मुझे राजा ऋषि की उपाधि दी। तो वो राजर्षि का जो वर्णन है वो गीता में भी है, और ये शब्द बहुत पुराना है। तो वेदों में भी लिखा है सब जगह, हमारे माता पिता ने भी बताया था कि जीवन के 4 हिस्से होते हैं। पहला ब्रह्मचर्य, और फिर गृहस्थ, फिर वानप्रस्थ, फिर सन्यास। तो ब्रह्मचर्य का जो पीरियड है वो स्टडी पीरियड है,
उसमें आप डिसाइड कर लेते हैं कि आपको 100 साल तक क्या करना है। सारा डिसीजन उसी समय हो जाता है। उसके लिए आप प्रिपेयर करते हैं, उसके लिए आप स्टडी करते हैं। तो जो भी जिसका विचार हो वो आपको स्टूडेंट एज में पूरी स्कीम बना लेनी चाहिए। ये नहीं कि हम आगे क्या होगा उसको ना सोचें, अपने बारे में तो पूरा सोच लेना चाहिए, जिससे कि आप पढ़ेंगे जो तो वो उसकी पढ़ाई एंड तक चलेगी। आज मैंने केमिकल इंजीनियरिंग करी, वहाँ से MBA किया, PhD किया, तो मैं कहीं भी जाता था तो सबसे पहले पढ़ाई का जिक्र होता। तो इसलिए पढ़ाई का जो क्वालिफिकेशन है आपकी, वो आपके साथ कुछ भी आप करें वो आपके साथ चलती है। तो इसलिए पढ़ाई को सीरियसली लें, बिकॉज वो आपकी दुनिया को अफेक्ट करेगी, वो आपके फ्यूचर को अफेक्ट करेगी। इसलिए समय को बर्बाद ना करें। और यहाँ समय ही समय है, क्योंकि जो हॉस्टल में लड़के रहते हैं तो घर तो रहता नहीं, तो इसलिए पूरा समय या तो आप पढ़ते हैं या अपने सहपाठियों के साथ चर्चा करते हैं, तो उसका लाभ उठाएं और अपने विचारों को अपने को समझें। सबसे पहले सर एक अंतिम प्रश्न की सबसे बड़ी तो छाप हिंदू धर्म की है, और हिंदू धर्म की छाप को जब पढ़ना शुरू किया तो सनातन धर्म डिटेल में पढ़ना शुरू किया। उसमें फिर ये भी ध्यान में आया कि बुद्ध भी सनातन धर्म के हिस्से हैं, नव अवतार हैं, और भी सब जो पूरा कैसे सनातन धर्म कहाँ से शुरू हुआ, वेदों का भी अध्ययन हुआ, गीता का ये उसका सार है। तो ये सब बातें यहीं से शुरू हुई। यदि मैं VHU ना आके किसी और यूनिवर्सिटी में जाता तो शायद मुझे वो वातावरण नहीं मिलता जो यहाँ मिला। तो IIT तो कई हैं, तो मेरे ख्याल से कोई ऐसी IIT नहीं है जिसके साथ हिंदू मंदिर भी हो। तो इसलिए, और नाम भी विश्व हिंदू परिषद है, मतलब VHU है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। तो बाद में मुझे विश्व हिंदू परिषद ने भी अपना चेयरमैन बनाया ग्लोबल। तो ये हिंदू और सनातन की यात्रा यहीं से शुरू हुई और अंत तक रही, और अभी भी है। इसीलिए मैं यहाँ आया हूँ और आप सबके साथ विचार विमर्श करने। तो जो भी धर्म है वो सबसे बड़ी देन होती है, उससे आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस है वो बनता है, और दुनिया में कहीं भी चले जाएं वो कॉन्फिडेंस आपके साथ रहता है। किस तरह आज मैं इस कार्यक्रम के सनातन संस्कृति संवाद जो कार्यक्रम आज होने वाला है अभी, उस कार्यक्रम की मैं अध्यक्षता कर रहा हूँ। कार्यक्रम कहाँ पे होगा, उसका उद्देश्य? कार्यक्रम जो है वैदिक विज्ञान केंद्र में हो रहा है, और इसका उद्देश्य है कि जो सनातन संस्कृति है ये कोई कुछ वर्षों का या इवन हजारों वर्षों की संस्कृति नहीं है। ये अनादिकाल से जो हमारे ऋषि महर्षियों के द्वारा अपने चरित्र के द्वारा स्वयं चरित्रेण, अपने चरित्र के द्वारा जिस समाज का निर्माण किया है, और वह समाज उनके चरित्र के उस बताए हुए मार्ग का अनुकरण करते हुए अपने को जीवन यापन करती है। ऐसे समाज की, ऐसे संस्कृति की स्थापना अनादिकाल से है। जिस समय आपको मैं बताऊं, जब मनुष्य शतरूपा यहाँ इस पृथ्वी पर जन्म लिए थे, उन्होंने स्वयं आप सब लोग जानते हैं, न कोई राजा था, न कोई राज्य था, न राज्यम न च राजा थी, न दंड को न दंड को अभी धर्मणैव प्रजा सर्वे रक्षन्ति स्म परसम। न कोई राजा था, न कोई राज्य था, न कोई दंड था, न कोई दंड देने का विधान था। फिर भी ये समाज कैसे चलता था? कहते धर्म का अनुपालन करते हुए, एक दूसरे का सहयोग करते हुए, हम आपके लिए सहयोग करते थे और दूसरा हमारे लिए सहयोग करता था। इसी संस्कृति, यही हमारी जो सनातन संस्कृति है, इसी संस्कृति का लोप होने से समाज में तमाम तरह की विकृतियाँ आई हैं, और आवश्यकता है ऐसे ही संस्कृति का पुनर्स्थापना करने की। मुख्य वक्ता कौन? मुख्य वक्ता हमारे प्रोफेसर उपेंद्र त्रिपाठी जी हैं, जो इस वैदिक विज्ञान केंद्र के समन्वयक हैं, और जिनका आज मार्गदर्शन है, जिनको विशेष रूप से जो बोलने वाले हैं VK मोदी जी, वही इस पूरे संवाद के केंद्र बिंदु में हैं। मां विंध्यवासिनी क्लब द्वारा सेवा सम्मान समारोह के तहत सदस्यों को सम्मानित किया गया। काशीपुरा गंगू के शिवाला के सभागार में
विंध्यवासिनी क्लब वाराणसी द्वारा सेवा सम्मान समारोह 2024 का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश के पूर्व पुलिस महानिदेशक डॉक्टर सूर्य कुमार शुक्ला ने दीप प्रज्वलित कर किया। सम्मान समारोह में विंध्यवासिनी क्लब में उत्कृष्ट कार्य करने वाले पदाधिकारियों सदस्यों को मुख्य अतिथि डॉक्टर सूर्य कुमार शुक्ला एवं मंचासीन अतिथियों द्वारा सम्मानित किया गया। समारोह को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि ने कहा कि सेवा कार्य से जुड़कर समाज के उत्थान में अपनी भूमिका का निर्वाह करने वाले लोग सम्मान के पात्र होते हैं। इससे देश व समाज में एक सकारात्मक संदेश का प्रवाह होता है। सम्मान समारोह में विशिष्ट अतिथि दिलीप कुमार केशरी, संस्थापक मनोज गुप्ता रहे। कार्यक्रम का संचालन अध्यक्ष भरत लाल ने किया। इस मौके पर रमेश कुमार, भरत लाल, श्याम सुंदर, राजेंद्र कुमार सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। मैं आप सब लोगों को बहुत बधाई देता हूं कि आज कसेरा समाज के लोग जो तरह तरह के खूबसूरत बर्तन बनाया करते हैं और विभिन्न उपकरण बनाते हैं धातुओं से, उन सब ने अपना एक सम्मान समारोह रखा था उन लोगों के लिए जिन्होंने बहुत अच्छी तरह से अपना काम किया है और समाज के लिए बहुत बड़ा अपना योगदान किया है। उन सबको जिनको सम्मान मिला है मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं और कसेरा समाज के वाराणसी के सभी आयोजकों को और अतिथिगणों को सबको भी बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देता हूं कि बहुत सुंदर कार्यक्रम उन्होंने आज बनारस में आयोजित किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है। इसमें जो है हम लोगों ने जो भी साल में या 2 साल या 3 साल के अंतर्गत जो भी कार्य करते हैं उनका हौसला अफजाई, मतलब जैसे भंडारा में जो भी लोगों का सहयोग रहता है, अभी जो है पिछले 2-3 वर्ष पहले जो है जैसा कि कोविड में लोगों ने जो सहयोग हमारे संस्था के लोगों ने मतलब कि संस्था के और लोगों ने जो भी सहयोग किया था उनको जो है आज जो है इस मंच पे जो है सभी सम्मानित किया जा रहा है। और हम लोग का यही ध्येय है कि अपने संस्था को माँ विंध्यवासिनी क्लब को आगे से आगे कंधे से कंधा मिलाकर आगे ले जाएं, यही हम लोग का प्रयास है। और आगे हम जो है इसी तरह हम समझ रहे हैं कि सफल भी होते जा रहे हैं। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। वाराणसी पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हुआ भव्य स्वागत। प्रधानमंत्री ने बाबा विश्वनाथ के दरबार में लगाई हाजिरी। खुजवा चुंगी के पास सीवर समस्या से परेशान क्षेत्रीय लोगों ने क्षेत्रीय पार्षद प्रतिनिधि को बनाया बंधक। गौमाता को राष्ट्रमाता घोषित कर गौवंश हत्या मुक्त भारत बनाने हेतु किया गया सांकेतिक प्रदर्शन। और सपा बाबा साहेब वाहिनी संगठन द्वारा पीडीए पंचायत का हुआ आयोजन। तो ये थे आज के समाचार। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।